राजद, भाजपा, जेडीयू, इनके कैडर जो अत्याचार कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ सड़कों पर लड़ रहे हैं। पहला कर्तव्य जो है वो हम निभा रहे हैं। अब आने वाले समय में 19 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। उसके बाद 11 नवंबर से बिहार की यात्रा पे निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे जी। क्यों सर? एक पार्टी रही जिसने सत्ता में आकर जो कमज़ोर शोषित समाज थी उसके लिए किया। आज वो भटक गए, मिश्रा जी उस पार्टी को चलाने लगे। तो ऐसे में बहुजनों की एकमात्र पार्टी इस देश में अगर कोई है तो आज़ाद समाज पार्टी है, जिसके नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो अभी बीएसपी के बारे में बोल रहे हैं सर? ये आप भी समझ रहे हैं और मेरे ख्याल से आपके दर्शक भी समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, पीके में एक अच्छाई है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा। स्लोगन अच्छा बना लेते हैं। हाँ। भाजपा के लिए भी बनाया, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। आ गए अच्छे दिन उनके। हाँ। ये उन्हीं का दिया हुआ है, घर घर मोदी, ये सारा हर घर मोदी स्लोगन जो है ये पीके की कंपनी देती है और पीके स्लोगन का काम अच्छा करते हैं। अच्छा। और रही बात सरकार चलाने की, रही बात राजनीति करने की, तो वो एक राजनीति के पीछे प्रचार प्रसार का व्यक्ति है। अपने समाज को कह रहा हूँ कि जो दे रहा है वो ले लो। हाँ। लेकिन वोट केतली को देना। वोट केतली को देना। केतली को देना। क्या है सर? ललटेन को क्यों नहीं, कमल को क्यों नहीं? कमल की तो बात ही नहीं कर सकते। हाँ। कमल तो संविधान विरोधी है, एकदम संविधान विरोधी। बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस संविधान विरोधी नहीं है क्या? तो ललटेन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ललटेन के कैडर अगर संभाल लेते तेजस्वी यादव, अगर अनुसूचित जाति को जब सरकार बनी थी इन दोनों की, और मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? हाँ, 20% मुसलमान है, 22% दलित है, इन दोनों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? ओबीसी का आदमी मुख्यमंत्री, ओबीसी का आदमी उप मुख्यमंत्री। ये कौन सा इंसाफ हुआ? कौन सा सामाजिक न्याय हुआ? कौन सा जनगणने का क्या फायदा हो गया? कल उन्होंने कहा दारू का जो है वो कि सबसे पहले जो दारू पे प्रतिबंध है बिहार में उसको हटा देंगे। 5 लाख करोड़ हम दारू पिला कर लाएंगे। नहीं, कारण कि ऐसे भी लोग पी रहे हैं, चोरी छुपे भी पी रहे हैं, खुलेआम पिएंगे, लोगों को लाइसेंस देंगे। तो 5 लाख करोड़ की दारू आप समझते हैं कितना होता है? नदी में बहाएंगे लोगों को दारू के, तभी तो 5 लाख करोड़ अर्जित करेंगे। अपने सारे बहुजन साथियों को 85 को एकजुट करेंगे, हाथ जोड़कर मनाएंगे, विचारों से मनाएंगे, लेकिन बिहार में परिवर्तन ला कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर पे जो लूट मची है प्राइवेट कंपनी की, हो सकता है कोई नेता उसके पीछे हो जो कमीशन ले रहा हो, उसको भी पर्दाफाश होना चाहिए। और भूमि सर्वे चल रहा है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। जोर शोर पे है भूमि सर्वे, सबसे बड़ा घोटाला है ये। जिस तरह से थाना दारू बेच रहा है, उसी तरह से सीओ जो है और सीआई मिलकर सरकारी ज़मीन को, या दलित समाज के या मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, जो पट्टे पे जिनको ज़मीन मिला था, उन सबको घोटाला करके भूमाफियाओं को दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव नज़दीक है, सब पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा के साथ साथ जो है आरजेडी यानी तेजस्वी यादव भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला, दिलचस्प इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस बार जो है पीके ने भी अपना पार्टी जो है लॉन्च कर दिया, जनस्वराज। और इस बार जो है भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी भी जो है मैदान में कूद पड़ी है। और इसीलिए इस बार का जो है दलित समाज का जो समीकरण है, जो वोट बैंक है, वह जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इस बार का चुनाव। हमारे साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोहर आज़ादी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय भीम। सब लोग जो है इस बार जो है चुनाव में कूद चुके हैं। इस बार जो दिलचस्प 4-5 पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम चूँकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों पे चलने वाले हैं, और जो भी बहुजन विचारक रहे हैं, जैसे मौलाना साहब आज़ाद साहब हुए, अशफाकुल्ला साहब हुए, बाबा साहब, इन सब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। तो हम राजनीति नहीं करते। अच्छा। हम सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं। और चूँकि सामाजिक परिवर्तन में जब मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि सभी समस्याओं की चाबी सत्ता है, तो जाहिर है कि हम सत्ता से पीछे नहीं हट सकते। एक पार्टी रही जिसने सत्ता में आकर जो कमज़ोर शोषित समाज थी उसके लिए किया। आज वो भटक गए, मिश्रा जी उस पार्टी को चलाने लगे। तो ऐसे में बहुजनों की एकमात्र पार्टी इस देश में अगर कोई है तो आज़ाद समाज पार्टी है, जिसके नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो अभी बीएसपी के बारे में बोल रहे हैं सर? ये आप भी समझ रहे हैं और मेरे ख्याल से आपके दर्शक भी समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ।
सम्मानित हैं वो आज भी और हमेशा रहेंगी। आप लोग क्या कीजिएगा, सब लोग जो है लोगों से मिल रहे हैं, अपना संपर्क यात्रा जो है चला रहे हैं, लोगों से घर घर जाके डोर टू डोर मिल रहे हैं, आप लोग का क्या स्टैंड है, आप लोग कब मिलने जा रहे हैं? देखिए, राजद, भाजपा, जेडीयू, इनके कैडर जो अत्याचार कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ सड़कों पर लड़ रहे हैं। पहला कर्तव्य जो है वो हम निभा रहे हैं। अब आने वाले समय में 19 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, उसके बाद 11 नवंबर से बिहार की यात्रा पे निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे जी। क्यों सर? उसकी वजह यह है कि मैंने ऐलान किया था कि जो होम गार्ड की नियुक्ति हुई थी 2011 में, उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे उन सबको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जबकि सीट खाली रही, हर ब्लॉक में सीट खाली रहा, उसके बाद भी नहीं दी गई। और नई बहाली 2011 के बाद 2024 में इन्होंने निकाली, जिसमें मापदंड बदल दिए, एज लिमिट कर दिया और फिज़िकल के साथ रिटन भी कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि उस वक्त जब मापदंड आपका 5वीं क्लास था, फिज़िकल टेस्ट था, तो उन चीज़ों पे जो लोग कामयाब हैं वो 35-40 साल क्रॉस कर गए, सरकारी नौकरी में तो आवेदन भी नहीं दे पाएंगे वो। हाँ। तो पहले उनकी नियुक्ति करिए, जो सीट बचेगा उसका आप अपने मापदंड से एग्ज़ाम ले लीजिए। दूसरा है कि ये जो भूमि सर्वे चल रहा है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। जोर शोर पे है भूमि सर्वे, सबसे बड़ा घोटाला है ये। जिस तरह से थाना दारू बेच रहा है, उसी तरह से सीओ जो है और सीआई मिलकर सरकारी ज़मीन को, या दलित समाज के या मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, जो पट्टे पे जिनको ज़मीन मिला था, उन सबको घोटाला करके भूमाफियाओं को दिया जा रहा है। यानी निकाला जा रहा है उन लोगों को, ज़मीन खाली कर भूमाफियाओं के हवाले किया जा रहा है। हवाले किया जा रहा है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। और जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ झोपड़ों में आग लगा दिया जा रहा है। नवादा में मैंने कहा था कि ये घटनाएं बढ़ेंगी अगर नीतीश कुमार जी ने भूमि सर्वे नहीं रोका, तो उसके खिलाफ है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर पे जो लूट मची है प्राइवेट कंपनी की, हो सकता है कोई नेता उसके पीछे हो जो कमीशन ले रहा हो, उसको भी पर्दाफाश होना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ भी हम इस पे आंदोलन में ये मुद्दा है। कई सारे वीडियो वायरल हो रहा है जिनका जो है घर में एक बिजली और एक बल्ब जल रहा है, उनका भी जो है 1000 रुपये बिल आ जा रहा है। 1000 आपको पता नहीं है, फिर लाखों आया भैया गरीब किसान का। आप तो इसका मतलब कि पूरा जानते भी नहीं है। स्मार्ट मीटर के बॉल और एक बिजली की बात करें कि एक बॉल और वही बता रहा हूँ, उसका पंखा भी नहीं है साहब, और 1 लाख बिल आ जा रहा है। जी एक महीने का। अच्छा, तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो लोगों से आप संपर्क कीजिएगा। और 11 नवंबर से परिवर्तन यात्रा पे बिहार में निकल रहा हूँ। 11 नवंबर से जी, अपने सारे बहुजन साथियों को 85 को एकजुट करेंगे, हाथ जोड़कर मनाएंगे, विचारों से मनाएंगे, लेकिन बिहार में परिवर्तन ला कर रहे हैं। लेकिन कैसे सर? इधर पीके भी जो है अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि मनोज भारती जी को उन्होंने जो है अध्यक्ष का जो है पद दे दिया। अब जो है वो भी दलित समाज का, उधर भी वोट बैंक जो है बट गया। इधर आरजेडी भी जो है दलित समाज को लुभाने में लगी हुई है, भाजपा भी लुभाने में लगी हुई है, और आप कहें कि दलित समाज मेरे साथ है, तो कैसे? देखिए, पीके में एक अच्छाई है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा, स्लोगन अच्छा बना लेते हैं। हाँ, भाजपा के लिए भी बनाया, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, आ गए अच्छे दिन उनके। हाँ, ये उन्हीं का दिया हुआ है, घर घर मोदी, ये सारा हर घर मोदी स्लोगन जो है ये पीके की कंपनी देती है, और पीके स्लोगन का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, और रही बात सरकार चलाने की, रही बात राजनीति करने की, तो वो एक राजनीति के पीछे प्रचार प्रसार का व्यक्ति है। कह रहे हैं कि हम राजनीति तो करने आए ही नहीं, हम तो बिहार को बदलने आए हैं, इंडस्ट्री लाने के लिए आए हैं, यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने के लिए आए हैं, बिहारी को गाली नहीं खाना पड़े, हम इसलिए बिहार में कूदे हैं राजनीति में, क्योंकि सब पार्टी को देख चुके हैं। अब हम किन्हीं को मौका नहीं, बिहार वाले लोग देने वाले हैं। बिहार बदलेंगे, उन्होंने कहा ना कि 5 लाख करोड़ की व्यवस्था कहाँ से करेंगे दारू पिलाकर बिहारियों को? बोल रहे हैं लोग देंगे, हमको फंडिंग करेंगे। नहीं भाई, आप फिर उनका इंटरव्यू नहीं सुन रहे। कल उन्होंने कहा दारू का जो है वो कि सबसे पहले जो दारू पे प्रतिबंध है बिहार में उसको हटा देंगे। 5 लाख करोड़ हम दारू पिला कर लाएंगे। नहीं, कह रहे कि ऐसे भी लोग पी रहे हैं, चोरी छुपे भी पी रहे हैं, खुलेआम पिएगा, लोगों को लाइसेंस देंगे। तो 5 लाख करोड़ की दारू आप समझते हैं कितना होता है? नदी में बहाएंगे लोगों को दारू के, तभी तो 5 लाख करोड़ अर्जित करेंगे। तो उनका स्लोगन आ गया ना, पिएगा बिहार और पढ़ेगा बिहार। तो जो महिलाओं ने सड़क पर आकर पूरा जो है आंदोलन किया शराबबंदी के लिए, उन महिलाओं के चेहरे पे थूक रहे हैं ना ये बोल के कि दारू के प्रतिबंध। यही तो कह रहा हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है वो,
उसको मालूम ही नहीं है कि राजनीति क्या होता है। वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं। मैंने कहा ना कि स्लोगन अच्छा बना लेंगे, पीआर अच्छा कर लेंगे, मार्केटिंग अच्छा। मार्केटिंग का बंदा अपने लिए भी मार्केटिंग किया। आपको मालूम नहीं, टेलीकॉलर बिठा रखा है, डेटा दिया हुआ, डेटा खरीद के देते हैं कि हेलो जौहर आजाद जी, पीके साहब मिलना चाहते हैं। भाई क्यों मिलना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए, गाड़ी का एडवांस लीजिए, तो फलाना लीजिए। तो मैंने तो अपने समाज को भी कहा, यानी सभी को खरीदना चाहते हैं, वो खरीदना नहीं चाहते हैं, वो पैसे के बल पे राजनीति में रोजगार दे रहे हैं लोगों को। तो रोजगार तो बिहारियों को चाहिए, और मैं तो अपने समाज को कह रहा हूँ कि जो दे रहा है वो ले लो, लेकिन वोट केतली को देना, वोट केतली को देना। केतली को देना है सर, ललटेन को क्यों नहीं, कमल को क्यों नहीं? कमल की तो बात ही नहीं कर सकते। कमल तो संविधान विरोधी है, एकदम संविधान विरोधी। बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस संविधान विरोधी नहीं है क्या? तो लालटेन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? लालटेन के कैडर अगर संभाल लेते तेजस्वी यादव, अगर अनुसूचित जाति को जब सरकार बनी थी इन दोनों की, और मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? हाँ, 20% मुसलमान है, 22% दलित है, इन दोनों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? ओबीसी का आदमी मुख्यमंत्री, ओबीसी का आदमी उप मुख्यमंत्री। ये कौन सा इंसाफ हुआ, कौन सा सामाजिक न्याय हुआ, कौन सा जनगणने का क्या फायदा हो गया? जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कहाँ गई? तो तेजस्वी जी तो यही फ्लॉप हो गए। वो अगर 1 साल बर्दाश्त नहीं कर पाए एक मुसलमान और एक दलित को अपनी कुर्सी के बगल में बिठाने के लिए, अपने कैंपेन में किसी मुसलमान दलित को लेकर हेलीकॉप्टर में नहीं घूम सकते, अपने स्टेज पे नहीं बैठा सकते, वही हालत इनका है। जेड की बात तो कर रहे हैं ना, तो ए टू जेड की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें डी और एम मिसिंग है उनका। ए टू जेड उनका 28 डिजिट का नहीं है, यानी फुलफिल नहीं हो रहा है। नहीं। चलिए, तो इस बार मतलब दमखम के साथ जो आज़ाद समाज पार्टी सभी आर्मी जो है मैदान में कूद रही है। बिल्कुल पूरी तैयारी से। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के प्रदेश से जौहर आज़ाद थे, इनका साफ तौर पे आपने वक्तव्य सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया 2025 को लेकर के, क्योंकि चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है 2025 की। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।